ये टेक्निक अगर आप समझ जाते हो, जिसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स को हमेशा याद में रखना है, तो इसके बाद में आसानी से आप 1 मिनट से भी कम समय में किसी भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के शेयर्स को चूज कर सकते हो जो फ्यूचर के अंदर ग्रो करेगी। तो बेसिकली दोस्तों, ये कोई जादू मंत्र नहीं है कि इस मंत्र को पढ़ने के बाद में आपको सही शेयर मिल जाएगा। ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस होने वाला है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो इस प्रोसेस के जरिए आप आसानी से 1 मिनट से भी कम समय में सही शेयर्स को चूज कर सकते हो। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि जब भी हम पहली बार शेयर्स को खरीदते हैं या फिर जब हम नए नए इन्वेस्टर होते हैं, जब हम शुरुआती दौर में शेयर्स को खरीदते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने आप को ये समझाना चाहिए कि हम जो भी शेयर खरीदेंगे उनको हम लॉन्ग टर्म में खरीदेंगे। ऐसा नहीं कि आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया। हमें उसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है। कम से कम 5 से 7 साल, 10 साल या इससे ऊपर के लिए हमें शेयर्स को खरीदना है। हम ये सोचकर इन शेयर्स को खरीदेंगे। हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि इस दौरान अगर आपने कोई शेयर खरीदा और उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट हो गया, तब आप उसको बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हो। और अगर कहीं कोई शेयर अडानी जैसा निकला, तब आप उसको सही समय पर बेचकर अपने लॉस को कम कर सकते हो। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको एक पर्सपेक्टिव रखना है कि आप जब भी शेयर्स को खरीदोगे तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदोगे। क्योंकि आप अगर इस बात को ध्यान में रखोगे कि हमें शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, तब आप बेहतर डिसीजन ले पाओगे। अब देखो दोस्तों, मेरी इस लॉन्ग टर्म वाली बात को कहने के पीछे का जो मेन मकसद है वो ये है कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि कोई भी कंपनी, उसके अंदर अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। कभी इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, कभी पॉलिसीज गवर्नमेंट्स की ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से कंपनीज के अंदर अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में कंपनी अप्स एंड डाउन झेलती है। लेकिन अगर कंपनी बढ़िया है तो लॉन्ग टर्म में ग्रो ही करती है। आप ऐसी बहुत सारी कंपनीज के चार्ट्स को देख सकते हो जिसमें शॉर्ट टर्म में सभी कंपनियों के बीच में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो 10 से 20 साल के बाद देखो तो शुरुआत में बहुत ही कम ग्रोथ होती है कंपनीज की, लेकिन बाद में वो कंपनीज एकदम से ग्रो कर जाती हैं। तो पर्सपेक्टिव हमेशा यही रहना चाहिए कि आप जब भी शेयर को खरीदो उसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो। हालांकि शुरुआत में लोग जब शेयर खरीदते हैं तो सीखने के लिए खरीदते हैं, इसलिए वो कम शेयर्स खरीदते हैं और उनको जल्दी जल्दी बेच देते हैं। क्योंकि शुरुआत में लोगों के अंदर एक्सपीरियंस नहीं होता और उनको सब्र नहीं होता। और अगर एक दिन कोई भी शेयर 5% बढ़ गया तो वो लोग बहुत खुश होंगे, और अगर उसी शेयर का प्राइस 5% से गिरने लग जाए तो लोगों की सांसें फूलने लगती हैं। और अगर वही शेयर 2 दिन गिर जाए तो लोगों के दिमाग में आने लगेगा कि यार कहीं मैंने गलत शेयर को चूज तो नहीं कर लिया। और लगातार अगर तीसरे दिन भी किसी शेयर का प्राइस गिर गया, तब तो भाई हम पूरा का पूरा मन के अंदर ये प्लान बना लेते हैं कि अब इसको बेचकर जल्दी से दूसरा शेयर खरीद लेते हैं। और इसी तरह हम थोड़े थोड़े अपने पैसों को गंवाना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा इसी बात को ध्यान में रखो कि अगर हमने सही शेयर को चूज किया है तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रखो। और हाँ, अगर बीच में उसका शेयर प्राइस गिरता है तो आप और ज्यादा शेयर खरीद सकते हो, लेकिन ये मत करना कि उस सिचुएशन में आप पैनिक होकर शेयर को बेच दो। तो ये सारी बात सिर्फ ये समझाने के लिए थी कि आपको अपना प्रोस्पेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। देखो दोस्तों, लॉन्ग टर्म वाली बात डायरेक्टली आपको शेयर चूज करने में हेल्प नहीं करेगी, लेकिन इनडायरेक्टली ये बात आपके नजरिए को बदल देगी, जिसके जरिए आप सही शेयर्स को चूज करना सीखोगे। तो अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि शेयर्स को कैसे खरीदें 1 मिनट से कम समय में। अब देखो दोस्तों, 1 मिनट को आप थोड़ा सा साइड करो और ये सोचो कि सही शेयर्स को कैसे चूज करें। देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि शेयर्स की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि फाइनेंस सेक्टर होता है जिसमें बैंक्स के शेयर्स आते हैं, IT सेक्टर होता है, कंज्यूमर सेक्टर होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं शेयर मार्केट के अंदर। दोस्तों, ये जो मैंने नाम लिए शेयर मार्केट के मेजर सेक्टर्स हैं, जिनके अंदर 70% निफ्टी इंडेक्स के शेयर्स होते हैं। यहाँ पर मेन समझने वाली बात ये है कि ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर शेयर्स होते हैं। तो यहाँ पर एक इन्वेस्टर को डिसाइड करना होता है कि हमें कौन से सेक्टर का शेयर चूज करना है। अब दोस्तों, क्योंकि सेक्टर्स बहुत सारे हैं, मतलब कैटेगरीज बहुत सारी हैं, तो इन सेक्टर्स में से कौन से सेक्टर का शेयर हमें चूज करना है, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये सब डिसीजंस लेने के लिए हमें पता होनी चाहिए लेटेस्ट न्यूज। जैसे रशिया और यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुआ तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के जो शेयर्स थे उन पर ये इम्पैक्ट पड़ा। हमें हमेशा आने वाले सीजन्स को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे दिवाली के समय में आप देखते हो कि गोल्ड और ज्वेलरी की डिमांड बढ़ जाती है। तो इस समय अगर आप ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हो जो गोल्ड या फिर ज्वेलरी बेचती है, तो उसके अंदर आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि उन कंपनीज की सेल ज्यादा होगी, और जब सेल ज्यादा होगी तो रेवेन्यू भी ज्यादा होगा। इसी तरीके से आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर नजर बनाए रख सकते हो। जैसे कि अगर गवर्नमेंट हाईवे और रोड बनाना चाहती है तो इस पॉलिसीज से बहुत सारी कंपनीज पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि इस पॉलिसी से सीमेंट बनाने वाली कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और आयरन और स्टील की कंपनीज के शेयर प्राइस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन चीजों की डिमांड रोड और हाईवे बनाने के लिए बढ़ती है। और जब रोड और हाईवे बनेंगे तो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि इन चीजों की सेल्स बढ़ेगी और प्रॉफिट बढ़ेगा, और इसी के साथ साथ इनका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो आपको यहाँ पर यही समझना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी
चीज से भी कई कंपनीज के शेयर्स का प्राइस घटता बढ़ता है। जैसे कोविड में इंडियन गवर्नमेंट ने लागू किया था कि हमारे देश के अंदर मेड इन इंडिया वैक्सीन लगेंगी, तो गवर्नमेंट के इस डिसीजन से हमारी कंट्री के जितने भी फार्मा कंपनीज थी उन कंपनीज के शेयर्स के प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गए। तो इसीलिए गवर्नमेंट के हर डिसीजन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको न्यूज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितना ज्यादा अवेयर रहोगे उतना ही आपके लिए बेटर है। अवेयर रहने के लिए चाहे टीवी देखो, चाहे यूट्यूब देखो, कुछ भी देखो, लेकिन अवेयर रहो। और इसका एक और सबसे बेस्ट एग्जांपल है वॉरेन बफेट। आपने वॉरेन बफेट की तो कहानी सुनी होगी। जब वो छोटे थे तो वो अपने घर के आसपास की दुकानों के पास जाकर वहाँ से कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन इकट्ठा किया करते थे। अब वो वहाँ पर कबाड़ इकट्ठा नहीं कर रहे थे, बल्कि ये देख रहे थे कि किस कंपनी की कोल्ड ड्रिंक्स लोग ज्यादा पी रहे हैं और किस कंपनी की कोल्ड ड्रिंक्स को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जब वॉरेन बफेट ने बहुत सारी दुकानों पर जा जाकर ये रिसर्च करी, तब उन्हें पता चला कि कोका कोला की कोल्ड ड्रिंक्स लोग बहुत ज्यादा पी रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने कोका कोला के शेयर्स खरीद लिए। और फिर क्या था, कुछ सालों के बाद उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी जाकर दुकान दुकान पर कबाड़ा इकट्ठा करो और ये देखो कि कौन सी पेप्सी ज्यादा बिक रही है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि आप भी अपनी डेली लाइफ में अवेयर रहो और अपने आसपास की चीजों को देखकर ये आप पता लगा सकते हो कि कौन सी चीज लोग ज्यादा पसंद करते हैं और फिर आप उस कंपनी के शेयर्स को खरीद कर अपना पैसा वहाँ पर लगा सकते हो। अब अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो आप ये देख सकते हो किस ब्रांड के शूज बच्चे ज्यादा पहनकर घूम रहे हैं या किस ब्रांड का मोबाइल बच्चे ज्यादा यूज कर रहे हैं। अगर आप ऑफिस के अंदर काम करते हो तो वहाँ पर आप ये देख सकते हो कि आपके आसपास काम करने वाले जो लोग हैं वो किस कंपनी की बाइक्स या फिर कार्स यूज कर रहे हैं। यहाँ तक दोस्तों, आप रोड्स पर चलते हुए कार्स या फिर बाइक्स में किस कंपनी के टायर्स लगे हैं ये भी चेक कर सकते हो और फिर जिस भी कंपनी के टायर्स आपको ज्यादा दिखे आप उसी कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हो। आप ऐसी ही छोटी छोटी चीजों को नोटिस करके भी सही शेयर्स को चूज कर सकते हो। अगर आप ऐसी छोटी छोटी चीजें भी नोटिस करने लग गए तो ये आपको बढ़िया डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अब दोस्तों देखो, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, भले ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको डिसीजन लेने में या यूँ कहें कि सही डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। और ये मेथड 100% वर्क करता है। इसका प्रूफ है यूएसए में हुआ एक सर्वे। एक बार अमेरिका में एक रिसर्च करी गई जिसमें एक तरफ 10 साल के छोटे छोटे बच्चों को जो 5वीं क्लास में पढ़ते थे उनको शेयर चूज करने को कहा गया। दूसरी तरफ चार्टेड अकाउंटेंट जैसे पढ़े लिखे लोगों को जो फाइनेंस में एकदम एक्सपर्ट हैं उन्हें शेयर्स को चूज करने को कहा गया। बच्चों ने भी और चार्टेड अकाउंटेंट्स ने भी अपने अपने हिसाब से शेयर्स को चूज किया। 5 साल बीत गए और 5 साल के बाद जब शेयर्स की वैल्यू चेक करी गई तो बच्चों ने जो शेयर चूज करे थे उन शेयर्स की वैल्यू कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी, जबकि चार्टेड अकाउंटेंट ने जो शेयर्स चूज करे थे उन्होंने कम रिटर्न दिया। अब ऐसा कैसे हुआ? आखिर बच्चों ने चार्टेड अकाउंटेंट जैसे पढ़े लिखे लोगों से भी बढ़िया शेयर्स कैसे चूज करे? इस सर्वे के कंक्लूजन से उनको ये पता चला कि बच्चों ने जो शेयर्स चूज करे थे उन कंपनीज से बच्चे फेमिलियर थे, मतलब कि उन कंपनीज को बच्चे जानते थे। मतलब कि जैसे बच्चे चॉकलेट खाते थे तो उन्होंने डेयरी मिल्क की कंपनी को चूज किया, उन्होंने डिज्नी के शेयर्स को चूज किया और उन्होंने बारबी के शेयर्स को चूज किया। तो बच्चों ने जो कंपनीज चूज करी थी वो उन्हें जानते थे, जबकि चार्टेड अकाउंटेंट ने बड़ी बड़ी फाइनेंशियल रिपोर्ट और फंडामेंटल एनालिसिस किया और बहुत सारी ऐसी चीजें करी इन कंपनी के बारे में जानने के लिए जो वो कर सकते थे। मगर फिर भी उन्होंने जो शेयर्स चूज करे उन्होंने उनको बहुत कम रिटर्न दिया बच्चों के चूज किए गए शेयर के कंपैरिजन में। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही शेयर्स को चूज नहीं कर सकते, बल्कि जो एक अच्छा ऑब्जर्वर है वो भी बढ़िया शेयर्स को चूज कर सकता है। हम जैसे आम लोग भी बढ़िया शेयर्स को चूज कर सकते हैं, बस हमें ये टेक्निक समझनी है। और अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने कहा था कि आप 1 मिनट से भी कम समय में सही शेयर को चूज कर लोगे और इस बात को बताने के लिए मैंने इतने सारे मिनट्स ले लिए, तो यहाँ पर आप ये देखो कि ये सारी चीजें आपको शेयर खरीदते वक्त फॉलो नहीं करनी, बल्कि ये सारी चीजें हमेशा आपको अपनी डेली लाइफ में चूज करनी है। और अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो आपके माइंड के अंदर खुद ही आइडियाज आने लगेंगे कि यार ये कंपनी ना लोगों को ज्यादा पसंद है, लोग ये प्रोडक्ट ज्यादा यूज करते हैं, तो फ्यूचर के अंदर इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ सकता है। देखो दोस्तों, बेसिकली ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है जिसे करने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे बैठे भी ये प्रोसेस कर सकते हो। आप अपने घर के अंदर ही देखो कि आपको किन चीजों की जरूरत ज्यादा पड़ती है। अब जैसे सर्दियों में विक्स या बॉडी लोशंस की जरूरत सभी को पड़ती है। आप ये देखो कि किस ब्रांड का शॉप आप यूज करते हो और उसको क्यों यूज करते हो, क्योंकि वो अच्छा है क्या इसलिए आप उसको यूज करते हो, और ऐसे ही वो और भी लोगों को पसंद होगा तो आप उस कंपनी के शेयर में पैसा लगा सकते हो। अभी जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन कौन से शेयर्स चूज करने हैं। आपके माइंड के अंदर 2-3 शेयर्स के आइडियाज आएंगे, लेकिन उन 2-3 शेयर्स में से किस शेयर में पैसा लगाना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा ये कैसे पता चलेगा? अब ये पता चलता है फंडामेंटल एनालिसिस से, जिसके अंदर हम पी रेशो को देखते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू को देखते हैं, डेप्ट रेशो को देखते हैं। जैसे कि दोस्तों पी रेशो में हम क्या देखते हैं? पी रेशो के अंदर हम ये देखते हैं
कि किस कंपनी के शेयर में हम कम पैसे लगाकर भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन सी कंपनीज हमें सही दाम पर मिल रही हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू से हमें पता चलता है कि किसी भी कंपनी के शेयर का सही रेट, सही मूल्य क्या है। वैसे उसका प्राइस तो अलग होता है, मतलब प्राइस तो अलग चीज है, लेकिन असली में वो शेयर, उस कंपनी के शेयर की एक्चुअल वैल्यू क्या है और उसकी असल कीमत क्या होनी चाहिए, क्या वो अपनी असल कीमत से ज्यादा है या फिर कम है, ये हमें इंट्रिंसिक वैल्यू से पता चलता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो से हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने अपनी इक्विटी के बदले कितना कर्जा ले रखा है। ये कर्जा कंपनी के पास में जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए बेहतर है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि अगर आप इन सभी प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपके दिमाग के अंदर एक मिनट भी नहीं लगेगी आइडियाज आने में कि किस कंपनी के शेयर्स को आपको खरीदना चाहिए। अगर आप ये टेक्निक समझ गए तो 90% चांसेस है कि आप एक बेहतर शेयर को ही चूज करोगे, ऐसी कंपनीज के शेयर्स को चूज करोगे जो आपको फ्यूचर के अंदर अच्छे रिटर्न्स देंगी और आपके पैसे बढ़ेंगे। वो बात अलग है कि उस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करने में और टेक्निकल एनालिसिस करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा और उसके अंदर आपको टाइम देना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर टाइम दोगे तभी आप एक बढ़िया कंपनी को चूज कर पाओगे। यहाँ पर इन प्रोसेस से आपको सिर्फ बढ़िया शेयर्स का आइडिया मिलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।